जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। बहुत उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन के लिए 21 नवंबर का दिन बहुत ही अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि उनसे मुतल्लिक दो अहम तरीन केसेस की कल ही एक साथ समात है। एक पाकिस्तान में और दूसरा बरतानिया में ज़ेर समात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शनाख्ती कार्ड बहाली केस है और बरतानिया में जो एमके पाकिस्तान ने उन्हें बेघर करने से मुतल्लिक और तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो छीनने से मुतल्लिक केस दाखिल किया है। बरतानिया में भी उस केस की समात है। दोनों केसेस में क्या होने जा रहा है और फ्रीकैन क्या तैयारी करके आ रहे हैं, इधर वफाकी हुकूमत और उधर बानी एमके की लीगल टीम क्या कल के लिए मनसूबाबंदी कर रखी है, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखूँगा। लेकिन मुख्तसर इनका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ ताकि अगला जो स्टेप है, यानी कि कल जो हियरिंग होनी है उसके बारे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन दोनों केसेस की सूरत हाल कहाँ पर है और ये मुतवक्के तौर पर क्या पेशरफ सामने आ सकती है। तो सबसे पहले शनाख्ती कार्ड बहाली केस है। आपके इल्म में है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल लास्ट हियरिंग पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी की अदालत में पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। नादरा ने भी यही कहा था कि पाकिस्तानी शहरी नहीं है और उसकी लॉजिक ये पेश की गई थी कि जब नादरा के इदारे का क़याम अमल में आया तो उस वक्त बानी एमके की हिस्ट्री, जो फैमिली हिस्ट्री वगैरह है, वो नहीं आ रही थी, चूँकि वो उससे पहले ही पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे और ये प्ली अख्तियार की गई नादरा की तरफ से। और जो वजारत दाखिला की तरफ से जो गोल मोल जवाब आया था, वो जवाब एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने पेश किया था और वो कहा था कि चूँकि वो इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं और अदालतों में पेश नहीं हो रहे, उसकी वजह से उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है और इसी वजह से हम उनका शनाख्ती कार्ड बहाल भी नहीं कर सकते। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने जो अब नेक्स्ट हियरिंग के लिए रखा था सवाल, कुछ एक तो वफाकी हुकूमत से और फिर बानी एमके की लीगल टीम से, वो ये था कि क्या बताएं कि लंदन हाई कमीशन में एक ऐसा शख्स जो बकौल हुकूमती मौक़िफ़ के इश्तिहारी और मफरूर है, अगर वो खुद सरेंडर कर रहा है तो ऐसी पोजीशन में कानून क्या कहता है। और फिर दूसरी अहम चीज़ ये कि क्रिमिनल और सिविल राइट्स डिफरेंट हैं और इस हवाले से वफाकी हुकूमत और बानी एमके के जो वकील हैं वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। मसलन जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने यह कहा था कि अगर कोई शख्स मुजरिम है, मुलजिम है और अगर उसने अपनी जो शहरियत है ख़ुद सरेंडर नहीं की, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट एक्सपायर और दीगर चीज़ें या मफरूर या इश्तिहारी करार पाने की वजह से अगर यह हुकूमत मौक़िफ़ अख्तियार करती है कि वो उनकी शहरियत ख़त्म हो गई है, लेकिन उस शख्स ने ख़ुद से अगर शहरियत तर्क नहीं की, तो उसमें कानून क्या कहता है। ये कुछ पॉइंट्स रखे थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी ने और बानी एमके की लीगल टीम से ये पूछा था कि आपने हमें ये बताना है कि क्रिमिनल और सिविल राइट्स जो है उसमें आपके मौक्कल के कौन कौन से सिविल राइट्स हैं जो कि इश्तिहारी और मफरूर होने के बावजूद करार दिए जा सकते हैं कि जी आपके ये हकूक़ हैं जो आपको मिलना चाहिए। ये लाइट फ्लक्चुएशन कर रही है, उसकी वजह से आपको ये शेड नज़र आ रहा होगा, इसकी कोई और वजह नहीं है। लेकिन चूँकि कल बड़ी इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग है तो मैंने महसूस किया कि इस सिचुएशन के अंदर भी आपको आगाह ज़रूर करूँ। तो ये फ्लक्चुएशन जो लाइट की आएगी, तो मेरे पीछे घर की लाइट का कुछ इशू है तो उस वजह से आ रही है, उसके लिए माजरत है आपको। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट था जो बानी एमके के शनाख्ती कार्ड से मुतल्लिक केस, और इसमें यकीनी तौर पर कल वफाकी हुकूमत टाल मटोल से काम लेने जा रही है मेरी इत्तला के मुताबिक। और कहा यह जा रहा है कि जो लंदन हाई कमीशन, जो नादरा हुक्काम या वजारत दाखिला है, वो कल फिर दोबारा से एक ही उन्होंने इस्तदा करनी है कि ये दरख्वास्त काबिल समात नहीं है, बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन मफरूर इश्तिहारी हैं, अदालती फ़ैसले की रोशनी में उनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किया गया, तो लिहाजा उनका शनाख्ती कार्ड बहाल नहीं किया जा सकता। क्यों ये शनाख्ती कार्ड लेना चाहते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि वो लाहौर हाई कोर्ट में जो कि पाबंदी लगाई गई थी एक इंटरम ऑर्डर के तहत, उसमें फ़रीक बनना चाहते हैं बानी एमके, और उन्होंने इससे पहले लंदन हाई कमीशन के अंदर भी डॉक्यूमेंट्स पेश किए थे, लेकिन वहाँ उसकी तस्दीक करने से इनकार कर दिया गया था और इस पूरे मामले को अब ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अब दूसरा मामला है कि जी जो कि बरतानिया में 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, कहा जाता है कि ये 15 मिलियन पाउंड्स की हैं और इसको अगर कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीस में तो ये बनती हैं जनाब 3 अरब रुपए के लगभग। और ये प्रॉपर्टीज़ मैंने पिछली उस वीक बताई थी, तो अब दोबारा से अगर मेरे पास इसकी कुछ डिटेल्स हैं तो मैं आपको
बता देता हूँ कि जी ये कहाँ पर हैं और फिर आपको बताऊँगा कि इस केस में क्या होने जा रहा है। अबे व्यू हाउस है, हाई व्यू गार्डन्स फर्स्ट हाउस है, वाइट चर्च लेन फर्स्ट हाउस है, ब्रॉकफील्ड एवेन्यू हाउस, हाई व्यू गार्डन्स सेकंड हाउस, वाइट चर्च लेन सेकंड हाउस और MQM फर्स्ट फ्लोर एलिजाबेथ हाउस ऑफिस है। तो ये कुल 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। इस पर अब जाहिर है कि देखिए जो शनाख्ती कार्ड वाला केस है उसके अंदर भी शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं और एडिशनल अटॉर्नी जो है वो पेश हो रहे हैं मुनव्वर इकबाल साहब। शहबाज शरीफ की कैबिनेट में कौन है? MQM है और वही कंप्लेनेंट या पटिशनर हैं अमीनुल हक साहब वफाकी वज़ीर, जिन्होंने लंदन के अंदर बरतानिया के अंदर ये वाला केस किया हुआ है। तो आप दोनों के कनेक्शन को महसूस कर सकते हैं कि और कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी इदारों के ख़िलाफ़ जो भी होगा वो ये समझते हैं कि उनसे उनका ताल्लुक़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बात उन्होंने इमरान खान से मुतल्लिक़ की है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बानी MQM को भी ये वाज़ेह तौर के ऊपर इशारा देना मकसूद था। अब इस केस में ज़ाहिर है कि एक स्टे ऑर्डर है और पीटर नॉक्स हैं जी, डिप्टी हाई कोर्ट लंदन है। इन्होंने जो अक्टूबर 2020 में स्टे ऑर्डर दिया था तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये प्रॉपर्टीज़ जिनके पास हैं उनके पास रहेंगी, लेकिन इनको थर्ड पार्टी जो इंटरेस्ट क्रिएट है वो नहीं किया जाएगा, थर्ड पार्टी क्रिएट नहीं की जाएगी क्योंकि स्टे है और इसकी मालियत किसकी है, कितनी है और इसके असल मालिकान कौन है वो अदालत तय करेगी। अब MQM पाकिस्तान का ये क्लेम है चूँकि MQM पाकिस्तान खिदमत खल्क फाउंडेशन या दीगर ज़ैली इदारे जिनके नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ वहाँ ख़रीदी गई और एक ट्रस्ट के तहत ये सारा कुछ ख़रीदा गया, वो ये कहते हैं कि चूँकि अब कानूनी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो रजिस्टर हैं तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ उनको मिलनी है और वो इस बात पर बड़े वसूख से कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड के जी इंशाल्लाह से ही उनके हक़ पे ये फ़ैसला होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो बानी MQM है उनकी कानूनी टीम की बात की जाए तो उनसे जो कुछ लोगों से हमारी बातचीत होती है तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी कानूनी टीम भी मजबूत है और अपना दिफा करने के लिए उन्होंने भरपूर किस्म की तैयारी की है और वो पूरी उम्मीद है कि जो ये ना सिर्फ स्टे ऑर्डर ख़त्म होगा, देखिए स्टे ऑर्डर इसलिए है कि ज़ाहिर की प्रॉपर्टीज़ को बेचा नहीं जा सकता, तो ये ना वो ये समझते हैं कि ना सिर्फ स्टे ऑर्डर ख़त्म होगा बल्कि उनके हक़ में फ़ैसला होगा और MQM पाकिस्तान की जानिब से जो दरख्वास्त ज़ेर समाअत है वो मुस्तरद हो जाएगी। तो अब दोनों कल ये केसेस हैं, क्या होगा और कौन सा फरीक किस तरीके से कल दलाइल देता है, मैं इंशाल्लाह से पूरी कोशिश करूँगा कि जैसे ही मेरे पास बरतानिया से या फिर इस्लामाबाद से दोनों जगह से जैसी कोई ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी और जैसे केस की हेयरिंग होगी तो मैं आपको अपने ताज़ा तरीन व्लॉग के ज़रिए ज़रूर आगाह करूँगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।